वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एस विद एनस। फाइनली जो है जे के पी एस आई के वैकेंसीज आउट हो चुकी है। बहुत टाइम से वेट कर रही थी एस्पिरेंट्स की, वैकेंसीज नहीं आ रही थी। आप सबको पता है कि लास्ट ईयर से जो है वैकेंसीज होल्ड पे थी, वो थी रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। पहले एक बार रेफ़र हो चुकी थी, फिर इसको विड्रा किया गया। विड्रा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे जो न्यू एस टी जो क्रिएट की गई है ST2, इसकी वजह से मतलब वो रिजर्वेशन पॉलिसी नई से क्रिएट करनी थी। तो कुछ अमेंडमेंट लाने थे पॉलिसीज़ में, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, तो इसलिए इसको विड्रा किया गया था। अब फिर से रिफ़र हो चुकी है विथ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। तो आप ये देख सकते हो, ये आपके सामने स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा। रेफरेंस ऑफ 752 वैकेंसीज ऑफ द सब इंस्पेक्टर्स इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो ये आपको सबको पता है, लास्ट ईयर भी इसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो ये है लेवल 6C का पोस्ट। ठीक है, आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर, ये एग्जीक्यूटिव और आर्मड को मिला के है। ये पहला वाला जो है, ये आप देख रहे हो स्क्रीन में, ये वाला पोर्शन, ये है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव आर्मड। या तो सारे एग्जीक्यूटिव में हो सकते हैं या तो आर्मड में हो सकते हैं। इसमें ओपन मेरिट को 267 वैकेंसीज है, SC को 53 है, ST1 जो पुराने ST जो है वो इसको 67 है। ST2 जो नई वाली ST क्रिएट हो गई है पार्टीज वगैरह को क्लब करके, उनको भी 67 है। RVO को भी यहाँ पे 67 है, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट जो है 10% रिजर्वेशन है यहाँ पे। EWS को भी 67 है, OBC को 54 है, LAC IB को 27 है, और टोटल जो है एग्जीक्यूटिव में वो है 669 वैकेंसी है। ये 669 वैकेंसी आई है JK पुलिस सब इंस्पेक्टर में। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, ये तो अलग है, इसमें हर कोई एलिजिबल नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें आप BTech होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इसकी वैकेंसीज़ का ब्रेकअप देखते। ओपन मेरिट को 34 वैकेंसीज है, शेड्यूल कास्ट को 7 वैकेंसीज है, ST1 को 8, ST2 को भी 8, RBI 8, EWS 8, OBC 7, LAC/IB 3, और टोटल जो है 83 वैकेंसीज है। फॉर एबोव वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर इन एग्जीक्यूटिव इन आर्मी, जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी सिंपल ग्रेजुएशन। और जो नीचे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है टेली कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसके लिए कोई और एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर BTech इलेक्ट्रिकल में है या सिविल में है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। टेली कम्युनिकेशन के लिए ये मैंडेटरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो BTech इन ENC इज only graduate who is eligible for सब इंस्पेक्टर इन टेली कम्युनिकेशन। फॉर सब इंस्पेक्टर इन एग्जीक्यूटिव एंड आर्मड, तो वहाँ पे हर कोई एलिजिबल है। अब यहाँ पे थोड़ा बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन की, नहीं एज की। एज जो है आपको पता है, प्रीवियस में थोड़ा वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इससे पहले जो रूल बना था JNK पुलिस रिक्रूटमेंट रूल्स, वहाँ पे चाहे कांस्टेबल की एज हो या सब इंस्पेक्टर की, तो वहाँ पे 18 से लेके 28 है। लेकिन इस बार थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, पॉलिटिकल बेसिस पे भी हो रहा है, काफ़ी डेलीगेशन मीट कर रही है गवर्नर को। तो अगर आप थोड़ा प्रेस करोगे तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। घर में बैठे रहोगे तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है। लास्ट ईयर भी 18 से 28 थी, तो काफ़ी डेलीगेशन, कुछ कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट भी किया कि काफ़ी टाइम के बाद। अब देखो, यहाँ पे एक बात और कहना बहुत ज़रूरी है, ये वैकेंसीज ऑलरेडी लास्ट ईयर रेफर हो चुकी थी, 752 वैकेंसीज। तो जो कैंडिडेट लास्ट ईयर जिसकी 28 साल थी, तो वो एलिजिबल था। अब क्या हो गया, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से इसको विड्रा किया गया, फिर 1-1.5 साल के बाद फिर से इसको री एडवर्टाइज किया गया। अब तो इसकी 29+ एज हो चुकी है, अब तो ये बेचारे एलिजिबल नहीं है। जब पहले इसको वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी थी तब वो एलिजिबल था। तो यहाँ पे मतलब हो सकता है कि केट कोर्ट के थ्रू मतलब आप इंटर हो सकते हो, अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा पेन उठाना पड़ेगा। घर में बैठने से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। एज लिस्ट जो है 32 ओपन मेरिट के लिए एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। फॉर कैटेगरीज शुड बी 34। ठीक है, वन टाइम एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो हर साल की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, काफ़ी गैप होता है, ईयर टू ईयर, मतलब एक साल रिक्रूटमेंट हो गई फिर 3-4 साल नहीं होती है। जो कैंडिडेट वेट करता है कि मैं अगले साल एलिजिबल हूँ, फिर वो 3 साल में तो वो एलिजिबल ही नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात, ये है सबसे बड़ी यहाँ पे
परेशानी की बात उन कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा है जो लास्ट ईयर एलिजिबल थे जब ये नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन जब विड्रा हो गई उसके बाद अब आ रही है, तब वो एलिजिबल नहीं है। तो वो तो ज़्यादा इसमें उनको थोड़ा देख लेना चाहिए, मिलना चाहिए एलजी साहब से भी। और वहाँ से नहीं हो रहा है कुछ, तो वो उनके पास और अल्टरनेटिव्स है कि वो एलिजिबल खुद को करवा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब देखिए, इसके लिए आप जो सिलेबस है वो सेम रहेगा लास्ट ईयर का, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है। तो जहाँ तक हो सकेगा हम जस्टिस करेंगे कि यहाँ पे आपको पढ़ा के जहाँ तक हमसे हो सकता है। और आप चाहते हो कि हमारे पास और भी टीचर अवेलेबल है पढ़ाएंगे, तो एक नॉमिनल फ़ी पे हम पेड कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारा जो है सिलेबस कवर किया जाएगा।